इस वीडियो का उद्देश्य किसी जाति, धर्म, समुदाय, स्थान व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि इनमें से किसी तथ्यों की समानता होती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य लोगों से पूछकर व आसपास के भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास किया गया है कि आखिर इन सब का राज क्या है। माटी खूटी में गड़े है संगी बरन बरन के चिन्हा, माटी खूटी में गड़े है संगी बरन बरन के चिन्हा, सुगर सुगर गोठियाहू तो चौड़ा हो ही हमार सीना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम लोग प्राचीन काल से प्रचलित एक चिन्हा, एक पत्थर में उकेरी हुई एक चिन्ह, जिसके संबंध में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं, उनसे चर्चा करेंगे और उसके विषय में जानेंगे। इनसे बात करने के बाद फिर उस जगह में जाएंगे। उस जगह में जाने के बाद जो है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो प्रचलित कथा है वो सही है या झूठ है। तो चलिए जानते हैं ये हमारे सामने जो बुजुर्ग हैं इनसे। तो आप पहले अपना नाम बता दीजिए जोर से। नाथुराम जी। तो आप जो धुरवागुड़ी में जिसको क्या बोलते हैं, भीम खोज को आप कब से जान रहे हो? और तो हम बचपन से जान रहे हैं कि वही गाय बैल चराने लेते हैं। तो भीम खोज था तो सियान सजन बोलते हैं कि ये भीम खोज है रे बाबू, बोलने से हम भीम खोज क्या याद है। और जंगल था, सागुन झाड़ प्लाट, वही कोई जमीन नहीं मारे थे। दादी बड़ू जन उच्चारण किया देवगढ़ में और थोड़ा बहुत जमीन मारे वहीं। तो हम वो थोड़ा थोड़ा चाचा होने के बाद गाय बैल चलाने, थोड़ा थोड़ा रोट होने के बाद गाय बैल चराने लिए। तो वो खोज को हमको देखा है कि हम बचपन थे कि वो खोज क्या खोज है। नहीं रे बाबू, ये तो भीम खोज है। भीम खोज ऐसे पत्थर में चिन्ह रहता है क्या? तो सियान साजन बोल के नहीं रे बाबू, ये पांचों पांडवों का भीम खोज है। तो हम बचपन आदमी नहीं जानते थे। तो सही बात है कि भीम खोज यहीं पर है हमारे धुरियागुड़ी और टिकरा में। हाँ, दाऊगर टिकरा में है। वो तो गाय बेला चराते चराते बुरली भी था, जंगल भी था। हमारे सामने जो भी जंगल था उस समय ने हम तो 60 से ऊपर हो गया है। तब थोड़ा थोड़ा मालूम है बाबू। तो भीम खोज को थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इनका कहना है कि वो भीम खोज है और ये लगभग बहुत साल पहले, इनको भी पता नहीं है ये कब से है। तो आज हम लोग उस भीम खोज को देखने के लिए जाएंगे। ये पत्थर में उकीरी हुई कुछ चिन्ह है, पैरनुमा। ऐसे समझा जाता है कि वो भीम जो है वहाँ चल रहे थे और उसको वो पैर रखने के बाद जो है वो धंस गया पत्थर और गड्ढा का रूप धारण कर लिया है। हमने इनसे चर्चा किया तो ये भी बोल रहे हैं कि ये पहले ज़माने से है वहाँ पे, और वहाँ बहुत सारा जंगल था, सागुन का पेड़ था। और तब से ये बता रहे हैं कि गाय बैल चराने जाते थे, तब से वो देख रहे हैं ऐसे है और अभी भी ऐसे है। तो हम लोग चलिए जाते हैं और वहाँ देखते हैं। तो बनिए रहिए इस वीडियो में और चलते हैं। कोविड-19 का पॉजिटिव 4 केस मिला है यहाँ हमारे यहाँ देवभोग में, राजापारा में। तो उधर जो है रास्ता को सील कर दिए हैं। आज हम लोग खेत जा रहे हैं, ये पैदल और वहाँ हम लोग भीम खोज के संबंध में देखेंगे। पहले हम लोग सुने थे भीम खोज के बारे में, तो देखते हैं और जाते हैं वहाँ क्या है। तो आज हम लोग आए हैं, ये भुट्टा जगाए हैं इसको देखने के लिए। जब मैं छोटा था तो मैं एक बार अपने दादाजी के साथ आया था और यहाँ ये सामने एक भीम खोज करके जगह है, वहाँ मैं देखने के लिए गया था। पत्थर है, पत्थर के ऊपर में एक पैर का चिन्ह नुमा एक दबा हुआ है पत्थर, 2 3 4 5 6 है। तो उसको पहले से माने भ्रांतियाँ हैं आसपास कि ये भीम खोज है। और ये कहा जाता है कि भीम जो है चलते चलते अपना पैर यहाँ पे रखे थे पत्थर में, तो पत्थर जो है वो दब गया है, ऐसे ये समझा जाता है। तो आज हम लोग उस भीम खोज को देखने जाएंगे और क्या वाकई में ये पत्थर
किसी दबाव के कारण चपटा हुआ है या फिर आसपास का जो भौगोलिक वातावरण है उसके कारण ये जो है दबा हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मेरे साथ आए हैं, अपना नाम बता दीजिए। सोरी बुढ़ा। मेरे साथ आए हैं सोरी बूढ़ा। सोरी बूढ़ा जो मतलब हमारे यहाँ बचपन से खेती किसानी में सहयोग कर रहे हैं। मेरे माता पिता थे उस समय से वे हमारे यहाँ काम कर रहे थे और अभी जो है उनके जाने के बाद भी हमारे यहाँ खेती किसानी का काम को वही संभाल रहे हैं। तो उनके साथ यहाँ घूमने आए हैं और उनसे भी पूछेंगे और चर्चा करेंगे कि वो जो है इस बात को कब से जान रहे हैं और ये भीम खोज के संबंध में वे क्या जानते हैं, इसके संबंध में भी हम लोग उनसे पूछेंगे। तो चलिए चलिए जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वो वाकई में क्या राज है, क्या रहस्य है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सोरी बुढ़ा। अच्छा, नाम तो बूढ़ा है लेकिन अभी भी जो है जवान है। तो ये बताइए, ये जो भीम खोज बोल रहे हैं इसको आप कब से जानते हो? हमें तो बचपन श्याम सजन मना कोयलाटा जानू छु ना, जे बचपन हमें भी जानू छु कि इटा भीम खोजे बोली करी कोयला जे श्यान मने। तो हमें गया भी लानू आर देखूं जे इटा भीम खोजे बोली करे हमें भी देखी चुना हो। अच्छा, भीम खोज है बोल के इसको पूजा उजा तो नहीं करते हैं? नहीं, पूजा नहीं करते ना? पूजा नहीं कर। बाकी भीम खोज जैसे दिख रहा है और उसमें पत्थर के ऊपर में भीम टाइप का उभार है, उसका पैर का निशान है। आप कब से देखे हो? बचपन से? बचपन से देखी चुना। अच्छा, और कोई बोले हैं ऐसे घूमते फिरते कि भीम खोज करके? श्याम सजन मना कोई चाहता ना हो ये भीम खोजे बोली करी। अच्छा, तो चलो देखते हैं। आपका शर्ट तो बड़ा जोरदार हरा भरा दिख रहा है, पेड़ में मिल गया है। ये दिखाना, पर्टिकुलर जगह दिखा। इसको धार्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये भीम खोज मानेंगे क्योंकि ये दबा हुआ है और आसपास प्रचलित है। हम किसी धर्म का यहाँ विरोध नहीं करते कि ये भीम खोज नहीं है करके, लेकिन आसपास के भौतिक वातावरण का अध्ययन करके भी देखेंगे। हालांकि हमको तो पता नहीं है ये क्या है, फिर भी ये जानने का कोशिश करेंगे आसपास के परिस्थितियों को देख के कि ये दबाव किस प्रकार बना। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक माता देवालय है, प्राचीन काल है, कब से इसका स्थापना हुआ पता नहीं है। यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे बकरा वगैरह का कटिंग होता है तो हो सकता है कि यहाँ जो है जो हथियार का यूज होता है, आप देख सकते हैं जैसे उसको काटने के लिए हथियार का उपयोग होता है। तो हो सकता है पहले तो धार करने के लिए किसी भी चीज़ नहीं था, तो आसपास हो सकता है इसी पत्थर में आके उन लोग घिसते रहे होंगे प्राचीन काल में। तो घिसने के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है वो धीरे धीरे दब गया है, क्योंकि जहाँ किसी हथियार को धार करने के लिए घिसेंगे तो जगह जगह नहीं घिस सकते। जहाँ हम लोग एक जगह घिसेंगे तो उसी जगह में ही घिसते हैं। तो जहाँ घिसने के बाद चिकन एक प्रकार का बेस बन जा रहा था वहीं पे घिसते हैं। तो हो सकता है ऐसे घिस घिस के यहाँ पे जो है वो गड्ढा हो गया हो। दूसरा कारण यदि हम लोग देखें तो ये जो आसपास का क्षेत्र लगभग 60-70 साल पहले जो है ये पूरे सागौन का वृक्ष यहाँ बहुत थे। तो यहाँ किसान लोग क्या किए, ये सागौन का सरकार इसको कटिंग करके ले गई और कटिंग करने के पश्चात जो जितना दूर काटने के बाद जो है उसका उतना दूर अधिकार क्षेत्र हो गया। तो हो सकता है उस टंगिया उस कुल्हाड़ी को घिसने के नाम से भी हो सकता है इसका उपयोग है। पहले ज़माने में यहाँ बोला जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं जितना भी टिकरा, इसमें जो है उनका बस्ती था। हम लोग अभी भी जैसे जोताई करते हैं तो कुछ आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा, उसमें जो है एक ये जो रोड बनाते समय जो है एक सील मिला हल्दी पीसने का,
वो लोढ़ा मिला, आपने देखा होगा उस माता देवालय में उसको रख दिया गया है, उसको दिखाया भी हूँ। और नांगर जोताई करते समय जो है हंडी का अवशेष भी मिला है। तो ये पहाड़ी बस्ती आसपास था, तो हो सकता है उन लोग जो है यहाँ पे इसका उपयोग प्राचीन काल में, अब सोच सकते हैं एकदम से कंफर्म के साथ तो नहीं बोल सकते, हो सकता है यहाँ पे हल्दी मिर्ची भी पीसने के लिए इस पत्थर का उपयोग करते होंगे, या फिर गड्ढा कर दिए, जैसे गड्ढा कर दिए उसमें हल्दी मिर्च और जो भी लहसुन वसुन प्याज व्याज जो भी है उसको जो है ऐसे घिसने के लिए उसका उपयोग भी करते थे। प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था जंगलों पर निर्भर थी। वे जो है जंगलों में मिलने वाले कंदमूल पे एवं वहाँ पाए जाने वाले पशु पक्षी जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। और जो शिकार करने के लिए अस्त्र का तीर का उपयोग होता था, या फिर पत्थरों को तीर का रूप धारण किया जाता था, तो उसको उस अस्त्रों को घिसने के लिए हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह पर उसको घिसाई किया जाता था। आप देख सकते हैं तीरनुमा जो चित्र में बना हुआ है उसको घिसने के लिए इस प्रकार से एक जगह पर इसका घिसाई करते थे होंगे, क्योंकि ये जो है 6-7 के संख्या में एक जगह पर विद्यमान है। आमतौर पे क्या है, खेदा के रूप में 7-8 आदमी जाते थे, जो स्थानीय भाषा में खेदा बोलते हैं। शिकार के रूप में करने के लिए ग्रुप बनाकर जाते थे 6-7 आदमी। तो 6-7 आदमी मिलकर यहाँ पे अपना अस्त्र को, तीर को घिसते रहे होंगे, और इसी घिसाई के कारण हो सकता है ये जो है दबाव बना होगा, या इस प्रकार से ये गड्ढा बना होगा, ऐसे हम तो समझ सकते हैं। एक भौतिक अध्ययन है कह सकते हैं। तो इसका धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भीमखोज बोलेंगे, क्योंकि किसी को भी पूछने से ये नहीं बता रहे कि ये भीमखोज का निर्माण कैसे हुआ। उनको सिर्फ एक दूसरे के द्वारा ही पता चला है कि ये भीमखोज है। तो ये वाकई में भीमखोज है या क्या है इसको तो हम नहीं बोल सकते। ये जो है एक प्रकार का प्राइवेट वाला जगह है। आज ये पुराना अवशेष है, आज है कल नहीं भी रहेगा। तो हमने सोचा कि इसका वीडियो बना दिया जाए। प्राचीन समय से एक प्रकार का गड्ढा बना हुआ है, आज है कल नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये भीमखोज है, और इसके बारे में हमने जानने का कोशिश किया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।